Hello my dear students and my dear viewers. Welcome to Learn O Mania. आज हम प्रॉफिट एंड लॉस ये चैप्टर का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 2 साल के जो इंजीनियरिंग ट्रेड्स के ITI के स्टूडेंट हैं सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द थर्ड पार्ट। आज हम लोग सम नंबर 12 से करेंगे। इसके आगे के पार्ट तक हम सम नंबर 11 तक कर चुके हैं। तो हमारा 12th सम है A trader offers a discount of 5% on the mark price of an article. ठीक है, अच्छा हम पहले डेटा लिख लेते हैं यहाँ पर। A trader offers a discount of 5%. डिस्काउंट कितना दिया है? डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है हमें 5%. ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल की मार्क प्राइस कितनी है यहाँ लिखी हुई है। इफ द मार्क प्राइस इज ₹500, मार्क प्राइस हमें मालूम है 500 रुपीज। फाइंड द सेलिंग प्राइस, बहुत ही सिंपल चीज, हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। ठीक है, मार्क प्राइस 500 है, उसके ऊपर डिस्काउंट गिना जाएगा 5%। तो चलिए हम लोग फ्रैक्शन बनाकर इसको सॉल्व करते हैं। लेट द सेलिंग प्राइस, जो भी चीज हमें मालूम करनी है उसके लिए हम ऑलवेज अजम्पशन ले लेंगे ₹X। ठीक है, लेट द सेलिंग प्राइस बी ₹X। दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब हम फ्रैक्शंस बनाएंगे। सपोजिंग अगर मार्क प्राइस 100 रुपए होता, देखिए डिस्काउंट देना है 5%, तो सेलिंग प्राइस होना चाहिए था 95 रुपीज। ठीक है, हम नीचे जो है मार्क प्राइस लिख रहे हैं और ऊपर जो है हमने सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक फ्रैक्शन हुआ। अगर मार्क प्राइस 100 रुपए है तो सेलिंग प्राइस होनी चाहिए 95। अब जब अगर मार्क प्राइस 500 है तो सेलिंग प्राइस X जो हमें फाइंड करनी है कितनी होगी, ये X हमें फाइंड करना है। मतलब इन शॉर्ट ये फ्रैक्शंस बनाने का तरीका ये होगा कि ये फ्रैक्शंस हम उन चीजों को यूज करके बनाते हैं जो चीजें हमें मालूम है और जो चीजें हमें पता करनी है। ठीक है, ये ऑलवेज ये फ्रैक्शन बनाने का तरीका है। अब सिंपली हम लोग डायरेक्टली सेलिंग प्राइस X फाइंड कर लेंगे। X फाइंड करने के लिए 95 और 500 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 95 इंटू 500, और उसे डिवाइड करेंगे हम 100 से। ठीक है, ये X के सामने जो भी होता है उसको हमेशा डिनोमिनेटर या डिवाइड करना पड़ता है। चलिए 0 एंड 0 ये कट हो गया। अब डायरेक्टली सिंपली हम लोग X कैलकुलेट करने के लिए ये 95 और ये 5 अब अगर हम मल्टीप्लाई कर ले रफ वर्क में या कैलकुलेटर से तो हमें मिलेगा 475 रुपीज। ठीक है, ये है हमारा X और यही हमें फाइंड करना था। ये X हमने सेलिंग प्राइस लिया था, सेलिंग प्राइस होगी 475 रुपीज। ठीक है, ये तरीका है। ऐसे टाइप के सम सॉल्व करने का आप चाहिए तो ये सम कॉपी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा 13th सम है अ ट्रेडर buys an article for ₹1200 and marks it 30% above the cost price। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रेडर है, ट्रेडर ने कोई आर्टिकल खरीदा है, उसकी कॉस्ट प्राइस हुई ₹1200, उसकी कॉस्ट प्राइस है। अब वो आर्टिकल को मार्क कर रहा है 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है उससे 30% ज्यादा करके वो मार्क करेगा। तो हमें मार्क प्राइस फाइंड करनी होगी। देखिए ₹1200 तो था ही था, प्लस वो 30% ऑफ 1200 बढ़ा करके मार्क करेगा। ठीक है, ये चीज तुम्हें याद रखनी है। 1200 तो था ही, प्लस उसके ऊपर 30% बढ़ाकर वो मार्क करने वाला है। तो हम मार्क प्राइस चलिए फाइंड कर लेते हैं। 1200 प्लस इसे जरा हम कैलकुलेट करेंगे। 30% मतलब 30 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाई 1200। तो ये जीरोस हम कट कर लेते हैं। 30 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 360। तो ₹1200 प्लस और ₹360 उसके ऊपर, तो मार्क प्राइस हो जाएगी ₹1560। ये उसकी मार्क प्राइस हो गई। 1200 रुपए कीमत उसको पड़ी थी वो आर्टिकल
और फिर उसके ऊपर 30% बढ़ाकर प्राइस उसने मार्क किया है 1560 रुपीज, ठीक है, 1560 रुपया ये मार्क प्राइस हुई। चलिए आगे पढ़ते हैं। He then sells it after allowing a discount of 20%। अब ये मार्क प्राइस के ऊपर वो डिस्काउंट देगा 20% और फिर बेचेगा, तो हमें वही बेचने का प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है और हमें प्रॉफिट फाइंड करनी है। अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे अपने फ्रैक्शन वाले तरीके से। हमें जो चीज फाइंड करनी है उसका अजम्पशन मैं ले लेता हूं, लेट द सेलिंग प्राइस बी रुपीज एक्स, ठीक है। अब हम अजम्पशन बनाएंगे, हमें क्या पता है, मार्क प्राइस पता थी, इजंट इट, तो हम मार्क प्राइस के हिसाब से अजम्पशन बनाएंगे, फ्रैक्शंस बनाएंगे। सपोजिंग मार्क प्राइस जो है वो 100 रुपए होता, तो देखिए उसने डिस्काउंट कितना ऑफर किया है, 20%। 20% वो डिस्काउंट देने वाला है, तो जब 20% अगर डिस्काउंट देता है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 80 रुपए, ठीक है। 20% 100 रुपए के हिसाब से 80 रुपीज जो है सेलिंग प्राइस मिलेगी। तो मार्क प्राइस 100 रुपए था, 20 रुपया, 20% के हिसाब से 20 रुपया डिस्काउंट देगा, तो सेलिंग प्राइस होगी 80 रुपए। हमने नीचे मार्क प्राइस लिखी है और हमने ऊपर जो है वो सेलिंग प्राइस लिखी है, बराबर होगा। चलिए सेलिंग प्राइस x थी जबकि एक्चुअल मार्क प्राइस 1560 होना चाहिए। सो नीचे हमने दोनों तरफ मार्क प्राइस लिखी है और ऊपर दो हम लोग ने सेलिंग प्राइस लिखी हुई है। तो इसको x सॉल्व करने के लिए, x मतलब द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फाइनली सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 80 मल्टीप्लाइड बाई 1560 द होल अपॉन 100। एक जीरो यहाँ पर कटेगा, एक जीरो ये कटेगा, तो हमें जो सेलिंग प्राइस x है, x मतलब जो सेलिंग प्राइस 8 मल्टीप्लाइड बाई 156 अगर हम रफ वर्क में करते हैं तो हमें मिलेगा 1248। ये हमें सेलिंग प्राइस मिल चुकी है, ये आपको याद रखना है, 1248 सेलिंग प्राइस मिली है। चलिए ये पहला पार्ट तो हो गया सेलिंग प्राइस। अब दूसरी चीज हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। सो प्रॉफिट के लिए सिंपली हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस हमें मिली थी 1248, उसमें से माइनस हम कॉस्ट प्राइस करेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या था आर्टिकल का, 1200 रुपीज, ठीक है। कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिए तो हमें प्रॉफिट कितना मिला, 48 रुपीज का, ये है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये तरीका है, हम फ्रैक्शंस बनाकर ऐसे सम्स को सॉल्व करते हैं। आपको ये टाइप के फ्रैक्शंस बनाना एक बार अगर समझ में आ गया तो ये चैप्टर के सारे सम्स आपको इजी लगने लगेंगे। फ्रैक्शन बनाना, किस तरह उसे डिजाइन करना, ये समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा सा समय निकालकर कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट सम है सम नंबर 14। फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ द प्रोडक्ट इज सोल्ड एट ₹572 विद अ प्रॉफिट ऑफ 72। बहुत ही इजी, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। इस सम के लिए सोल्यूशन में हमें सेलिंग प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस है ₹572 और प्रॉफिट हुआ है ₹72 का, ठीक है। प्रॉफिट भी हमें पता है, 72 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये पूछा हुआ है। वेरी सिंपल, कॉस्ट प्राइस के लिए हम सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे डायरेक्टली प्रॉफिट को। सेलिंग प्राइस थी 572 रुपीज, उसमें से प्रॉफिट माइनस होगा 72 रुपीज का, तो फाइनली हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा 500 रुपीज। ये है कॉस्ट प्राइस, डायरेक्ट आंसर, ठीक है। आप चाहिए तो ये सम कॉपी कर सकते हैं। फिर आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम, फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज ₹7282, ठीक है। तो इस सम में हमें कॉस्ट प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹7282।
विथ अ प्रॉफिट ऑफ 208 रुपीज। प्रॉफिट हमें पता है रुपीज 208। हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है, तो डायरेक्टली हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यहां लगा देंगे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस जो थी वो 7,282 रुपीज थी, प्लस द प्रॉफिट। प्रॉफिट जो था वो 208 रुपए था। तो अगर ये हम ऐड कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। कितना मिलेगा? इफ यू ऐड दिस 7,490 रुपीज। ठीक है, ये है हमारा सेलिंग प्राइस जो यहाँ पर पूछा हुआ था इस सम के लिए। आप चाहिए तो ये सम कॉपी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम है अ कंप्यूटर टेबल बॉट एट रुपीज 1,150 विथ रुपीज 50 एज अ ट्रांसपोर्ट चार्ज। कैलकुलेट द एसपी इफ द प्रॉफिट इज 5%। ठीक है, एक कंप्यूटर टेबल है। कंप्यूटर टेबल की कॉस्ट प्राइस जो थी वो 1,150 थी, प्लस इतना और लगेगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 1150 प्लस रुपीज 50 और जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो भी कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होगा। तो टोटल ऐड करके हमें मिलेगा 1200 रुपीज। ये है टोटल कॉस्ट प्राइस कंप्यूटर टेबल की। अब हमें प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 5%। हमें फाइंड करना है तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट दिया हुआ, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करनी है। अगेन हम फ्रैक्शन बनाकर इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। जो चीज चाहिए, लेट द सेलिंग प्राइस बी रुपीज एक्स। ठीक है, तो एक्स ले लिया मैंने सेलिंग प्राइस। अब मैं इसको यूज करके फ्रैक्शन बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर देखिए कॉस्ट प्राइस मालूम थी और सेलिंग प्राइस चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के बीच में हम फ्रैक्शन बनाएंगे। सपोजिंग अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होती, देखिए 5% उसको प्रॉफिट चाहिए। 100 रुपया कॉस्ट प्राइस के ऊपर अगर 5% प्रॉफिट, तो 5 रुपए प्रॉफिट होता है, 5 रुपए। तो अगर 5 रुपए उसको प्रॉफिट मिलना होगा तो सेलिंग प्राइस होगी 105। ठीक है, मैंने नीचे कॉस्ट प्राइस लिखी है और मैं ऊपर सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए होता तो सेलिंग प्राइस 105 होता। अब सेलिंग प्राइस अगर मैंने एक्स ली है तब कॉस्ट प्राइस एक्चुअली कितना है? 1200 रुपए जो हमें यहां मिला है। तो नीचे हमने कॉस्ट प्राइस लिखा है दोनों तरफ, ऊपर हमने सेलिंग प्राइस लिखा है। चलिए अब डायरेक्टली एक्स जो सेलिंग प्राइस है वो फाइंड कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 1200 के साथ और इसके नीचे डिवाइड होगा डायरेक्टली 100। तो दो जीरोस हम कट कर लेंगे। 12 को 105 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो एक्स था सेलिंग प्राइस वो कितना मिलेगा? रुपीज। ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 1260। ठीक है, ये है सेलिंग प्राइस जो हमें फाइंड करनी थी। कैलकुलेट दी एसपी। एसपी 1260 आई है। आप वीडियो को पॉज करके ये सम कॉपी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम है फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट इफ सीपी एंड एसपी आर रुपीज 2500 एंड रुपीज 2700 रिस्पेक्टिवली। बहुत ही इजी सम है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 2500। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है वो है 2500 रुपए और सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो है रुपीज 2700, 2700 रुपए। हमें फाइंड करना है सिंपली प्रॉफिट। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगा एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी हमें दिया हुआ है 2700 माइनस सीपी था 2500। ये दोनों फिगर्स हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा प्रॉफिट 200 रुपए का। ये है प्रॉफिट, प्रॉफिट जो पूछा हुआ था। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप ये सम कॉपी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम है अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर रुपीज 18,700 विथ अ लॉस ऑफ 15%। ठीक है, एक प्लॉट है। प्लॉट की बेची गई कीमत, सेलिंग प्राइस, प्लॉट का सेलिंग प्राइस है रुपीज 18,700।
700 with a loss of 15%. लॉस परसेंट हुआ है 15%, ठीक है। At what price it should be sold to get a profit of 15%? अब ये सम के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में लॉस हुआ है 15% का 18,700 में प्लॉट बेचने पर। दूसरे पार्ट में पूछा हुआ है कि अगर वही प्लॉट को हमें बेचना है प्रॉफिट परसेंट कमाने के लिए 15% प्रॉफिट, तो उसको कितने सेलिंग प्राइस पर बेचना पड़ेगा या बेचना चाहिए। तो पहले इस पार्ट से हम प्लॉट का कॉस्ट प्राइस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, हमारे फ्रैक्शंस बनाकर। ठीक है, सेलिंग प्राइस 18,700 रुपए, लॉस हुआ था 15%। अब मैं पहले अजम्पशन ले लेता हूं, लेट द कॉस्ट प्राइस मुझे मालूम करना है, कॉस्ट प्राइस का अजम्पशन ले लेता हूं, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट बी ₹X। ठीक है, अब हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में, ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें पता है, कॉस्ट प्राइस हमें मालूम करना है, तो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस के बीच में फ्रैक्शंस बनाएंगे। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होता तो देखिए लॉस हुआ है 15%, 15% 100 रुपए के ऊपर कितना होता है 15 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितनी आती। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो 15 रुपया कम होता, लॉस हो जाता, तो सेलिंग प्राइस होती 85 रुपीज। ठीक है, अब जबकि एक्चुअल सेलिंग प्राइस 18,700 है, तो कॉस्ट प्राइस X हमें फाइंड करना है। ये एक्चुअल SP ऊपर लिखी हुई है। अब दोनों तरफ देख लीजिए आप, ऊपर SP है, नीचे CP मैंने लिखी हुई है, तो ये तरीका आप X क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फाइंड कर लेंगे। X को X मतलब अपना CP मिल जाएगा हमें, X क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 18,700, उसको डिवाइड करेंगे हम 85 से। अब ये 85 इसको डायरेक्टली कट करता, आप रफ वर्क में चाहिए तो करके देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी कट करके रखा हुआ है। 85 1 जा 85 और 85 ये कट होकर बनेगा 220, और ये 100 और 220 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें X की मतलब कॉस्ट प्राइस मालूम पड़ जाएगी प्लॉट की रुपीज। 100 मल्टीप्लाइड बाई 22 होगा, 22 के बाद 3 जीरोस, टोटल यहाँ पे 3 जीरोस थे मैंने लगा दिए, मतलब 22,000 रुपया कॉस्ट प्राइस है। अब ये कॉस्ट प्राइस हमें एक्चुअली मालूम पड़ चुका है, इसके हिसाब से अब हम ये सेकंड पार्ट इजीली कर सकते हैं। अगेन एक और फ्रैक्शन बनाकर देखिए, अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस उसकी फाइंड करनी थी, कॉस्ट प्राइस हमें मालूम है 22,000 रुपए, प्रॉफिट परसेंट अब मुझे अर्न करना है 15%। ठीक है, अब यहां पर सेकंड पार्ट के लिए लेट सेलिंग प्राइस बी ₹X। ठीक है, X ले लिया मैंने सेलिंग प्राइस। अब मैं उसी तरीके से फ्रैक्शन बनाऊंगा। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होता तो प्रॉफिट है 15% प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होता 100 रुपया प्लस उसके ऊपर 15%, मतलब 15 रुपए, और तो सेलिंग प्राइस हो जाता 115 रुपया। यहाँ नीचे मैंने कॉस्ट प्राइस और ऊपर मैंने सेलिंग प्राइस शो किया है। तो जबकि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है 22,000 रुपए, तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस X हमें फाइंड करना है, कितना होगा। ठीक है, जो हमने X लिया है। ठीक है, देयरफॉर X मतलब सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, प्लॉट की क्रॉस मल्टीप्लाई करें 115 multiplied by 22,000 the whole upon 100। 100 के दो जीरोस यहाँ कट हो जाएंगे, ये 22 और ये 115 को मल्टीप्लाई करके हम ये पीछे एक जीरो लगा देंगे, तो फाइनली X जो है टोटल मिलाकर ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमें सेलिंग प्राइस मिलेगी ₹25,300। ये है फाइनली सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये तरीका है ये सम को सॉल्व करने का। ये सम जो है इसके दो पार्ट्स हैं, आप चाहिए तो वीडियो को पॉज करके ये सम कॉपी कर सकते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। हमारा नेक्स्ट सम है, अल्फ्रेड बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर ₹4,700 एंड स्पेंड्स ₹800 ऑन इट्स रिपेयर्स। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी,
स्कूटर खरीदा था 4700 में, प्लस 800 रुपए उसके ऊपर काम कराया है, तो कॉस्ट प्राइस जो टोटल पड़ी स्कूटर की वो है 4700 प्लस ₹800। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? ₹5500। ठीक है, अब ही सेल्स द स्कूटर एट ₹5800। स्कूटर की सेलिंग प्राइस हमें डायरेक्टली मालूम है 5800। हिज गेन परसेंट हमें फाइंड करना है, यहां पर गेन परसेंट पूछा हुआ है। देखिए कॉस्ट प्राइस थी 5500 रुपए और सेलिंग प्राइस स्कूटर की है 5800 रुपए, तो प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, और वही गेन परसेंट हमें फाइंड करना है। हम पहले गेन फाइंड कर लेते हैं। गेन या प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस थी 5800 रुपए माइनस कॉस्ट प्राइस है 5500 रुपए, तो टोटल ₹300 गेन मिल रहा है। ठीक है, ये है गेन। गेन मिलने के बाद अब हम जो पूछा हुआ है गेन परसेंट फाइंड करेंगे। गेन परसेंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सारे फॉर्मूलाज हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हैं। आप अगर ये चैप्टर के बारे में नए जुड़े हुए हैं तो मेरे फर्स्ट 2 पार्ट्स, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पहले 2 पार्ट्स आप देखें, तब ये पार्ट आपके ज्यादा समझ में, बेटर समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं। गेन है 300 रुपए, कॉस्ट प्राइस यहां पर है 5500 रुपए और मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 एंड 0 कट हो गया। अब ये 355 कट करना है, मैं 5 टाइम्स से कट कर रहा हूं। 5 11 जा और 5 60 जा 300 होता है। अब ये 60 और 11 हम रफ वर्क में डिवाइड कर लेंगे। 60 को 11 से, आई होप यू कैन सी दिस, 11 5 जा 55 होगा। 60 माइनस 55, यहाँ 5 बचा हुआ है, तो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होगा, ये कितना है यहाँ पर 5, देन 5 ये वाला अपॉन 11। ठीक है, ये वाला, ये है गेन परसेंट मिक्स फ्रैक्शन में। और इसी को आगे डेसिमल पॉइंट में अगर आपको लाना है तो डेसिमल पॉइंट में आप अगर कंटिन्यू करते हैं पॉइंट लगाकर, यहाँ 0 लगाकर, तो आपको मिलेगा 5.45 और ये चलता ही जाएगा 4545%। तो 2 प्लेसेस काफी है। मिक्स फ्रैक्शन में गेन परसेंट इतना है 5 अपॉन 11। डेसिमल पॉइंट में आंसर गेन परसेंट का है 5.45%। ठीक है, ये तरीका है सम को सॉल्व करने का। I'll pause the video, you can copy this sum. Okay, let's continue. Next sum हमारा है, if the cost price is 25% of the selling price, then what is profit percent? Cost price जो है वो 25% है सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस जितना भी है आर्टिकल का, कोई भी आर्टिकल हो सकता है, सेलिंग प्राइस जो है उसका 25% है उसका कॉस्ट प्राइस, वो यूज करके हमें प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ सम है लेकिन बहुत ही इजी। हमें देखिए सेलिंग प्राइस का 25% कॉस्ट प्राइस है, इजंट इट? हम सेलिंग प्राइस को अज्यूम कर लेते हैं, लेट द सेलिंग प्राइस बी ₹100। सपोजिंग 100 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस उसका 25% होगा, तो कॉस्ट प्राइस भी हम फाइंड कर लेंगे। देयरफॉर कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 25% ऑफ सेलिंग प्राइस था, इजंट इट? तो इसको अगर मैं वर्कआउट करूं, 25% मतलब अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस कितना लिया है हमने? 100 रुपए। तो 100 और ये 100 कट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें कॉस्ट प्राइस कितना मिलेगा? ₹25। देखिए सेलिंग प्राइस 100 रुपए लिया तो कॉस्ट प्राइस हमें ₹25 कॉस्ट प्राइस मिला। हमें फाइंड करना था प्रॉफिट परसेंट, तो इस केस में पहले प्रॉफिट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस था हमारा 100 रुपए माइनस कॉस्ट प्राइस है हमारा 25 रुपए, तो हमें प्रॉफिट कितना मिला? 75 रुपीस का प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट मिलने के बाद
हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं कर रहा हूँ प्रॉफिट परसेंट जो पूछा हुआ था, फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 100, ये है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। प्रॉफिट हमें मिला है 75 रुपए, कॉस्ट प्राइस जो थी हमने फाइंड आउट की थी, यहाँ पर कितनी है कॉस्ट प्राइस 25 रुपीज, मल्टीप्लाइड बाई 100 एज इट इज, ये वाला 25 1 जा 25 4 जा। अब 75 मल्टीप्लाइड बाई 4 आप कीजिए, आपको 300 मिलेगा। 300% प्रॉफिट परसेंट आ रहा है आंसर। तो प्रॉफिट परसेंट हमें कैलकुलेट करना था, प्रॉफिट परसेंट जो हमें मिला है 300% मिला है। ये तरीका होगा ऐसे सम्स को सॉल्व करने का। तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी वैरायटी ऑफ सम्स थे मैंने सब आपके साथ डिस्कस किए हैं। आप ये 2-3 पार्ट्स में जो ये सम्स किए हैं हमने, ये वीडियोस को आप 2-3 बार देखकर अच्छे तरीके से ये सम को रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट से हम ये चैप्टर की एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो खत्म करने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, अच्छी बुरी जो भी आपकी कमेंट है आप अपनी कमेंट लिखकर मुझे भेज सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है आप अपनी क्वेरीज मुझे लिखकर भेज सकते हैं, मैं जरूर आपकी क्वेरीज क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए हम मिलेंगे अब ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस के एमसीक्यू के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय ऑल माय स्टूडेंट्स एंड थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स।